नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे, महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में शिवसेना के नए मालिक बन चुके हैं अब एकनाथ शिंदे। सवाल यह आता है कि जो बीएमसी चुनाव होगा यानी बृहन-मुंबई नगर पालिका का जो चुनाव होगा उसमें कौन किसको समर्थन देगा। और सबसे बड़ा फैक्टर है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे एक ठाकरे सरनेम अपने साथ लेकर चलते हैं, बाला साहब ठाकरे की विरासत बताते हैं शिवसेना चुनाव चिन्ह को, लेकिन वही शिवसेना आज एकनाथ शिंदे के साथ है। अब सवाल आता है कि फडणवीस ने बहुत जोर आजमाइश कर ली राज ठाकरे को अपने साथ लाने के लिए, लेकिन राज ठाकरे अभी तक फडणवीस के साथ नजर नहीं आ रहे। एक साथ मंच साझा करते हैं, कई बार मौके पर मिलते भी हैं, लेकिन राजनीतिक तौर से पार्टी गठबंधन का ऐलान नहीं किया। बात जब गठबंधन की आई है तो हो सकता है, जी हां, खबरों के मुताबिक ऐसा कहा जा सकता है। और अगर हालिया कहीं ना कहीं मुद्दों को देखें तो उसमें राज ठाकरे और शिंदे का गठबंधन हो सकता है। इसके पीछे की दो मुख्य वजह है कि पहली बात, बीएमसी में शिवसेना का अच्छा खासा दबदबा रहता है। अब इस चुनाव से ये पता चलेगा कि शिवसेना का दबदबा रहता है या ठाकरे का दबदबा रहता है। अगर ठाकरे का दबदबा रहता है तो उद्धव ठाकरे बाजी मार जाएंगे, और अगर शिवसेना का दबदबा रहता है तो शिवसेना शिंदे को मिल चुकी है, शिवसेना शिंदे के साथ यहां पर वो बाजी मार जाएंगे। अगर वहां पर शिंदे कमजोर पड़ते हैं तो राज ठाकरे क्या उनको समर्थन देंगे? क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी जिस तरीके से जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि बीएमसी चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करके वो सत्ता हासिल कर ले, यानी मन से प्रमुख पार्टी सत्ता में आ जाए। तो ऐसे में वो सत्ता में आने के लिए वो उन्होंने साफ कहा है कि मैं किंग नहीं हूं, मैं किंग मेकर हूं। तो शिंदे को शिवसेना के साथ बीएमसी भी दिलाने के लिए क्या शिंदे का समर्थन करेंगे? और शिंदे का समर्थन बीजेपी को है। तो सवाल यह आता है कि क्या शिंदे और राज ठाकरे का गठबंधन होगा, क्योंकि शिंदे का समर्थन राज ठाकरे बखूबी कर रहे हैं, शिवसेना मिल चुकी है, और जो ठाकरे सरनेम में राज ठाकरे अपने साथ ले आएंगे। अभी हाल ही में दीपक केसरकर ने भी बयान दिया था, उद्धव ने जो रैली कोंकण में करी थी उसमें उसको निशाने पर रखते हुए कहा कि अगर उद्धव ठाकरे के हटकर राज ठाकरे यहां पर रैली करें तो उनसे दुगनी भीड़ उन पर आ जाएगी, यानी कि उनसे दुगनी भीड़ वहां पर जुटेगी, जनता का समर्थन राज ठाकरे को मिलेगा। तो ये सारी बातें राज ठाकरे के लिए की जा रही हैं। ठीक वैसे ही राज ठाकरे के अगले कदम पर सबका कहीं ना कहीं नजरिया रहेगा कि राज ठाकरे किसको बीएमसी चुनाव में समर्थन देते हैं। अभी तक देखा जाए, अगर महाविकास आघाड़ी सरकार कुछ चुनावों में जीत हासिल कर रही है तो जरूर फडणवीस और शिंदे ये जरूर चाहेंगे कि राज ठाकरे भी उनके साथ आ जाएं। लेकिन राज ठाकरे बीएमसी चुनाव को लेकर पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं, ना तो वो किसी का समर्थन लेंगे ना समर्थन में जाएंगे। लेकिन सत्ता है, सत्ता बदलती रहती है, और देखते हैं बदलती सत्ता में क्या राज ठाकरे का फैसला ही बदलेगा। क्या शिंदे को समर्थन देंगे? और अगर शिंदे को समर्थन देंगे तो क्या शिंदे बीजेपी से अपना नाता तोड़ेंगे? क्योंकि शिंदे का समर्थन देने का मतलब राज ठाकरे ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी बीएमसी में अपना कब्जा कर ले। वो जानते हैं कि बीजेपी बीएमसी में नजर गड़ाए बैठी है, लोकसभा की सीटें निकाल ली, विधानसभा की सीटें बीजेपी के पास है, और बीएमसी की सीटें भी ज्यादा से ज्यादा निकालना चाहती है। तो यहां पर सबकी नजरें रहने वाली है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या राज ठाकरे अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर सचमुच शिंदे के साथ उनका गठबंधन देखने को मिल सकता है उद्धव के खिलाफ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।